अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 5+ के कॉन्सेप्ट्स, एडजेक्टिव्स और इज़, आर, एम के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, इससे पहले कि आप एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को दें और बुक का पेज नंबर 40 खुलवाएं, उससे पहले आप बच्चों से एक छोटी सी एक्टिविटी करवाएंगी। उस एक्टिविटी के लिए आपके पास कुछ पिक्चर्स मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप क्लास में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे पेंसिल, बुक, वाइट बोर्ड, मार्कर्स, बैग्स, इस तरह की चीज़ें। ये वाला कॉन्सेप्ट देने के बाद आप बच्चों से सफ़ा नंबर 40 खुलवाइए, पेज नंबर 40। आस्क योर स्टूडेंट्स टू ओपन पेज नंबर 40 एंड द इंस्ट्रक्शंस आर यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। Word which shows the quality of a thing is called adjectives। जी, जो एक्टिविटी आपने शुरू में कराई थी उसका इसके साथ हम लिंक बनाएंगे, यानी कि इन पिक्चर हमारी किताब के अंदर पेज नंबर 40 के ऊपर जो 6 पिक्चर्स मौजूद हैं, द 6 पिक्चर्स दैट आर देयर, वन बाय वन यू गोइंग टू टॉक टू देम अबाउट द पिक्चर। पहली पिक्चर की थोड़ी सी बातचीत कीजिए कि इस पिक्चर में आपको कौन नज़र आ रहा है। इस पिक्चर में हमारे पास है एक बॉय। Is this boy young or old? अच्छा, अब अगली वाली पिक्चर में देख के बताएं, Is the man young or old? यानी कि young और old जो है वो इन लोगों की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, यानी कि इनको देख के हमें पता चल रहा है कि ये जवान है और ये बूढ़ा है। तो young and old are adjectives। इसी तरह big, small, green और white, they are all adjectives। तो इस पेज को कराने के लिए आप वन बाय वन पिक्चर्स के ऊपर फोकस करें, बच्चों से बात करें एंड देन मूव ऑन टू रीडिंग द सेंटेंसेस। और सेंटेंस रीड करने के लिए आप रीड करेंगी और बच्चा हर सेंटेंस के ऊपर अपनी उंगली फेरेगा एंड देन द चाइल्ड विल रिपीट द सेंटेंस आफ्टर यू। दिस बॉय इज यंग, दिस मैन इज ओल्ड, दिस एलिफेंट इज बिग, this cat is small, this parrot is green, this hen is white। हमारी अगली इंस्ट्रक्शंस कहती हैं fill in the blanks with suitable adjectives। इन एडजेक्टिव्स को कराने के लिए आप सेंटेंसेस रीड करेंगी और बच्चा जो है उन सेंटेंसेस को फिल करेगा। This is a dash ant, big या small? अब चूंटी जो कि एंट होती है वो बिग होती है या स्मॉल होती है? वो तो स्मॉल होती है, तो ये आएगा दिस इज अ स्मॉल एंट। माई डैश पेंसिल इज आउट ऑफ द बॉक्स, माई लॉन्ग पेंसिल इज आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि अगर पेंसिल लंबी होगी तो वो बॉक्स के अंदर ही ना पूरी आएगी। This is a dash elephant, a big elephant or a small elephant? It's a big elephant. This plate is dash of hot fries. Is fast या full? Very good, is full of hot fries. इस एक्टिविटी को आप 2-4 दफ़ा बच्चों के साथ रिपीट कीजिए, वही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ और पिक्चर्स के साथ, और बच्चों से एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। इसके बाद हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और वो है यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। यूज़ ऑफ इज़, एम, आर जो है हमारा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की रीइंफोर्समेंट, जो हमने पीछे काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। अब इस पेज को कराने से पहले आप बच्चों को एक टेबल डिस्प्ले कीजिए और उस टेबल में आपने बच्चों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बताना है। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारे पास है आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास है यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, hers, herself, it, its, itself। इसी तरह आप बच्चों से फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें, we, us, our, ours, ourselves। सेकेंड पर्सन प्लूरल के बारे में you, your, yours, yourselves।
और थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में है दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। इस टेबल के बाद कॉन्सेप्ट कीजिए कि आई के साथ एम लगता है, यानी फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगता है, यू, वी और दे के साथ जो है वो आर लगता है और ही, शी, इट के साथ इज लगता है। इसकी आप रेपिटेशन कराइए बच्चों से मुख्तलिफ सेंटेंसेस के ज़रिए। बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए और बच्चों से पूछिए कि इन पिक्चर्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप एक बॉय की तस्वीर दिखाएं और उनसे पूछें हु इज़ दिस, वो बोलेंगे ही इज़ अ बॉय। या और गर्ल की दिखाएं, शी इज़ अ गर्ल। किसी चीज़ की दिखाएं, इट इज़ अ पेंसिल। और इसी तरह करके आप बाकी चीज़ों की बारी बारी करके बच्चों से बात करें ताकि एम, आर और इसका कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाए मुख्तलिफ सेंटेंसेस के ज़रिए। ये काम कराने के बाद आप पेज नंबर 41 की तरफ जाइए, पेज खुलवाइए और यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस हमें कहती हैं यूज़ ऑफ इज़, आर एंड एम। आपने पिक्चर्स की बात करनी है, बारी बारी पिक्चर्स की बात कीजिए और पिक्चर्स के बाद आप सेंटेंसेस को पढ़िए। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगी बच्चा पॉइंट करता जाएगा फिंगर्स के साथ और आपके बाद रिपीट करेगा। और जब भी आप जिस सेंटेंस को पढ़ेंगी आपने बच्चों को बताना है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिफरेंट कलर के हैं, यानी कि वाइट टेक्स्ट के साथ साथ येलो टेक्स्ट भी है। ये वो है जो कि हमें इज़, एम और आर का कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये आपने ज़रूर बच्चों को पॉइंट करना है। तो हमारे पास है दैट इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ बर्ड, I am engineer, you are a doctor, we are Pakistani, they are playing। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आप ऑप्शंस पढ़िए, पिक्चर पे पॉइंट कीजिए और बच्चों से इसको फिल टिक करवाइए। दैट इज़ अ बैट, यू आर अ डॉक्टर, दैट इज़ अ हैट एंड वी आर फ्रेंड्स। इसको कराने के बाद एक दफ़ा दोबारा से बच्चों से कॉन्सेप्ट रिपीट कीजिए वर्बली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए और बच्चों का कॉन्सेप्ट मज़ीद पुख्ता कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।